नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, अगर षष्ठेश कुंडली में स्वयं अपने ही भाव छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल देंगे, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, छठे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, पहले इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। षष्ठेश के छठे भाव अपने ही घर छठे भाव में रिजल्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि छठे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम जीवन में होने वाले डिजीज रोगों का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम जीवन में आने वाली बाधाओं, उतार चढ़ाव, मुश्किलात, परेशानियों का विचार करते हैं। जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद होना है, डिस्प्यूट होना है, उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अगर जीवन में किसी प्रकार का आरोप, ब्लेम लगना है, लिटिगेशन लगना है, कोर्ट कचहरी होना है, पुलिस थाना होना है, तो इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति की कॉम्पिटिटिव स्किल का पता लगता है, कंपटीशन का विचार किया जाता है। कुंडली के छठे भाव से प्रतिस्पर्धा का विचार किया जाता है, रिवेंज का विचार किया जाता है, राइवलरी का विचार किया जाता है। कुंडली के छठे भाव से हम शत्रु पक्ष, एनिमी का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से यह पता लगता है व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी कैसी है, आर्गुमेंटिव पावर जातक के पास कितनी है, इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति की डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन वर्क का विचार किया जाता है। कुंडली के छठे भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं। लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। डेब्ट का विचार, जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्जा लेना है, कर्ज वगैरह का विचार करना है तो हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। कुंडली का छठा भाव आपकी सर्विसिंग सेक्टर को दिखाता है, सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। सतवें भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं, छठे भाव से हम सर्विस सेक्टर का विचार करते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने ही घर छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, एक मूल सिद्धांत, एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब कोई भी ग्रह अपने ही घर में स्थित हो तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करता और अपने घर के कारक तत्वों से संबंधित शुभ फल देने की पूरी कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि उसकी डिग्निटी कैसी है। अगर कोई भी ग्रह अपने ही भाव में विराजमान है, अपनी स्वराशि का होकर के अपने भाव में विराजमान है, तो अपने भाव से संबंधित विचारे जाने वाले जितने भी कारक तत्व हैं उससे संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा। तो कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने ही घर छठे भाव में मौजूद होता है तो व्यक्ति की विल पावर बहुत मजबूत होती है। ध्यान दीजिएगा, जब छठे भाव का स्वामी अपने ही घर छठे भाव में स्थित होता है तो छठे भाव के जो कारक तत्व है, छठा भाव बहुत बलवान हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने ही घर छठे भाव में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप छठा भाव बहुत पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर हम परिभाषा अनुसार बात करें, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो जब छठे भाव का स्वामी, एक छठा भाव एक दुष्ट स्थान है, कुंडली का एक त्रिक भाव है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव एक त्रिक भाव होते हैं, दुष्ट स्थान होते हैं, इसे अशुभ स्थान कहते हैं। कुंडली के छठे भाव को हम अशुभ स्थान कहते हैं। तो जब स्वयं छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने ही घर छठे भाव में विराजमान हो तो एक दूसरे स्थान का स्वामी स्वयं अपने ही घर में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप छठा भाव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि विपरीत राजयोग क्या होता है, जब 6, 8, 12 भाव का स्वामी, कुंडली के 6, 8, 12 भाव दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है, तो जब 6, 8, 12 भाव का स्वामी स्वयं अपने ही घर विराजमान है तो ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति के निर्मित होगा। मतलब
एक पहले सफरिंग आएगी लाइफ में, डिफिकल्टी आएगी लाइफ में, परेशानियां आएंगी, लेकिन जब तक अपने विल पावर, अपनी फाइटिंग स्पिरिट के कारण उन चीजों को ओवरकम कर पाएगा, उन पर विजय प्राप्त कर पाएगा और उनको डिफीट करके आगे बढ़ पाएगा। मतलब ये तो तय है कि जब छठे भाव का स्वामी अपने घर छठे भाव में बैठता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब तक जीवन में प्रतिकूल स्थितियां, विपरीत स्थितियां आएंगी, लेकिन चूंकि जब तक कि बहुत जो उसका इंटरनल कैलिबर है, जो उसका पोटेंशियल इंटरनल है बहुत मजबूत है, उसका विल पावर, उसकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत मजबूत है, जिसके फलस्वरूप जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं, उतार चढ़ाव को बड़ी आसानी से वो पार करता हुआ आगे चलता जाएगा। ऐसा जब तक फर्म डिटरमाइंड होता है। तो मित्रों, विपरीत राजयोग अगर कुंडली में बन रहा है तो हमें सबसे पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना पड़ेगा। लग्न और लग्नेश अगर बलवान है तब तो फिर यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति फलीभूत हो पाएगी, और जब तक अपने फाइटिंग पावर, अपनी विल पावर, अपनी फाइटिंग स्पिरिट के चलते अपने जीवन में होने वाले रोगों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं कैसे जाता कि जीवन में डिजीज नहीं होगी, रोग वगैरह होंगे, लेकिन जब तक बहुत जल्दी उन पर ओवरकम कर लेगा, बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेगा अन्य लोगों की अपेक्षा। ये मेरा मतलब ये नहीं कि आप चाहता कि जीवन में रोग वगैरह नहीं होगा। कोई कुंडली के छठे भाव से हम डिजीज का विचार करते हैं, तो छठे भाव का स्वामी जब अपने घर छठे भाव में बैठा तो छठा भाव स्ट्रांग हो गया। तो छठे भाव का स्वामी जब अपने घर बैठेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रोग वगैरह नहीं होंगे, रोग वगैरह होंगे, लेकिन जब तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट, अपनी विल पावर की बदौलत, अपने फर्म डिटर्मिनेशन की बदौलत उन रोगों को जल्दी ठीक कर लेगा और दूसरे लोगों की अपेक्षा जल्दी ठीक हो जाएगा। कुंडली के हम छठे भाव से वाद विवाद, डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, तो छठे भाव का स्वामी अपने घर में छठे भाव में विराजमान होना ये नहीं कहता कि जब तक जीवन में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, वाद विवाद नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान है तो विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित होगी। अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान है तब विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित होगी। तो जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स, प्रतिकूल और विपरीत स्थितियां आएंगी, तो जब तक अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपनी फाइटिंग स्पिरिट, अपने विल पावर, अपने जुनून, अपने फर्म डिटर्मिनेशन के बदौलत सभी विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होगा और सभी बाधाओं को पार करके सफलता पथ पर आगे बढ़ने में वो अग्रसर होगा और सफल होगा। वो कुंडली के छठे भाव से हम विचार करते हैं कर्ज वगैरह का। तो अगर कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान है और छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने घर छठे भाव में है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने घर छठे भाव में है, तो कोई भी ग्रह हो, क्योंकि अब वो अपने ही घर में विराजमान है, तो छठे भाव से संबंधित विचारे जाने वाले समस्त कारक तत्वों से संबंधित शुभ फल देंगे, और जितने बलाबल में हो उतने ज्यादा मात्रा में शुभ फल देंगे। तो ऐसी दशा में जातक को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कैरियर लाइन में, प्रोफेशनल लाइन में प्रोग्रेस करने के लिए कर्ज वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। कुंडली के छठे भाव से हम लॉजिकल ब्रेन को चेक करते हैं, व्यक्ति की लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी को चेक करते हैं। तो जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी अपने ही घर छठे भाव में विराजमान होता है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के पास गजब की आर्गुमेंटिंग स्किल होती है, गजब की तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, गजब की डिबेटिंग स्किल होती है। ऐसा जातक निडर होता है, बेबाक होता है, बहादुर होता है, हिम्मती और साहसी होता है, क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम लाइफ में आने वाले फियर्स का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम लाइफ में आने वाले फियर्स का विचार करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसा जातक निडर होता है। कोई छठे भाव का स्वामी अपने ही घर में जब विराजमान है, छठे भाव में विराजमान है, तो ऐसा जातक निडर होता है, साहसी होता है, हिम्मती होता है, उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि ऐसा जातक बहुत ही हिम्मत वाला होता है। तो जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी अपने घर छठे भाव में विराजमान होता है, तो अपने, चूंकि कुंडली के छठे भाव से रिवेंज, राइवलरी का विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जातक, हम छठे भाव से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से जरा सा भी घबराएगा नहीं। और ऐसी दशा में अगर लग्न लग्नेश मजबूत है तो विपरीत राजयोग का फल आएगा और जातक तमाम प्रतिस्पर्धाओं में, कंपटीशन में विजयी बन के उभरेगा। मतलब तमाम कंपटीशन, प्रतिस्पर्धाओं और प्रतियोगिताओं में ऐसा जातक विनर बन करके उभरेगा और ऐसी तमाम जीवन में आने वाले चैलेंजेस, चुनौतियों को जातक बेबाकी से, निडरता से, बहादुरी से उनका सामना करेगा। बिल्कुल डर नाम की चीज उसके अंदर नहीं होगी और एक फियरलेस सोल्जर की तरह होगा और वो उन पर विजय प्राप्त करेगा। उन जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल, बाधाओं पर वो ओवरकम करेगा, उन पर विजय हासिल करेगा।
और क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम कंपटीशन का विचार करते हैं, तो ऐसी दशा में जातक सरकारी सर्विस जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, प्रतिस्पर्धा, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे फाइट हम नहीं कह रहे, यहाँ पे कह रहे जीवन में जैसे व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, तो ऐसा जातक कंपटीशन को बीट करने वाला होता है, प्रतिस्पर्धाओं पे विजय हासिल करने वाला होता है। इसीलिए क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम डेली रूटीन लाइफ और डेली रेगुलर वर्क का विचार करते हैं, सर्विस सेक्टर का विचार करते हैं, तो ऐसे जातक को नौकरी बड़ी अच्छी जीवन में प्राप्त हो सकती है। अगर कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान है और छठे भाव का स्वामी अपने घर छठे भाव में विराजमान है, तो ऐसा जातक सर्विस सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है और सर्विस सेक्टर में बड़े उच्च स्तरीय पद को प्राप्त करने की अप्रतिम क्षमता रखता है, क्योंकि ऐसा जातक कंपटीशन को बीट करने वाला होता है, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने वाला होता है, सभी प्रतियोगिताओं को जीतने वाला होता है। ऐसा जातक हार नहीं मानता। मेन चीज ये कि ऐसा जातक हार नहीं मानता, उसके अंदर जुनूनी होता है, विल पावर तगड़ी होती है। तो ऐसा जातक प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में को बीट करने वाला होता है और एग्जाम्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको क्वालिफाई करके एक अच्छी सर्विस प्राप्त करने की क्षमता रखता है और सर्विस प्राप्त करता है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि लग्न लग्नेश बलवान होने चाहिए। को छठा भाव से मैंने बताया आपको लॉजिकल ब्रेन चेक किया जाता है, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट कह लीजिए, एक अच्छा आर्गुमेंटिंग अप्रोच उसके अंदर होती है, बहुत अच्छा तर्क वितर्क कर लेता है, बहुत अच्छा डिबेट कर लेता है। इसीलिए ऐसा जातक अगर लग्न लग्नेश बलवान है, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान है, तो ऐसा जातक बहुत बढ़िया लॉयर बन सकता है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। और अगर कुंडली के छठे भाव से, क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स को भी देखते हैं, तो अगर कुंडली के छठे भाव से अगर लग्नेश का या फिर मंगल का संबंध बन गया, तो ऐसा जातक फोर्स से रिलेटेड भी जॉब पे करने वाला हो सकता है, जैसे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सारी तरह से फोर्स से रिलेटेड, पुलिस फोर्स से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनको करने वाला हो सकता है, अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अपने घर छठे भाव में विराजमान हो और लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए। अगर लग्न लग्नेश बलवान होंगे, छठे भाव के स्वामी अपने घर छठे भाव में होंगे, तो ऐसा जातक हाई लेवल एग्जाम्स को बीट करने वाला होता है, कंपटीशन को बीट करके एक अच्छी सर्विस प्राप्त करने वाला होता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के छठे भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। अगर छठे भाव को अगर हम लग्न मान करके कुंडली को रिडिजाइन कर लेते हैं, तो छठे भाव का स्वामी जब अपने घर छठे भाव में विराजमान होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि जातक के मामा और मौसी बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत सम्मानित होते हैं और वेल्दी होते हैं और समाज में उनका बड़ा उच्च स्तरीय दर्जा रहता है। और मामा और मौसी एक कह लीजिए कि बहुत मजबूत, मामा और मौसी का पक्ष जातक का बहुत मजबूत रहता है अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने घर छठे भाव में स्थित होता है। तो कुंडली के छठे भाव से हम डेली रूटीन लाइफ, डेली रेगुलर वर्क का विचार करते हैं। और छठे भाव का स्वामी जब छठे भाव में स्थित होता है और अगर दशम भाव के स्वामी की पोजीशन भी अच्छी है, तो ऐसा जातक मोस्टली सर्विस लाइन को प्रिफर करता है रादर देन बिजनेस व्यवसाय। अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने का छठे भाव में विराजमान है और दशम भाव दशमेश की स्थिति अच्छी है और कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान है, तो ऐसा जातक सर्विस सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देता है और सर्विस सेक्टर में बड़े उच्च स्तरीय पद को प्राप्त करता है। जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं, प्रतिस्पर्धा को वो डोमिनेट करता है, पराजित कर करके जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से जैसा कि मैंने बताया आपको कर्ज वगैरह का विचार करते हैं, तो जब छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने घर छठे भाव में विराजमान होता है, तो कर्ज वगैरह बड़े आसानी से मिल जाते हैं। जब तक अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, अपने जो उसके राइवलरीज होते हैं उनसे वो रिवेंज लेता है और उनको पराजित कर देता है। यहाँ पे जरूरी नहीं मैं हाथापाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोर्ट केसेस उसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, छठे भाव से लिटिगेशन, ब्लेम भी लगता, हम विचार करते हैं और कोर्ट कचहरी, डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं। तो छठे भाव का स्वामी का छठे भाव में बैठ जाना ये नहीं कहता कि आपके जीवन में लिटिगेशन, ब्लेम्स नहीं लग सकते या फिर कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना आपके साथ नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि आप इतने निडर, इतने हिम्मती, इतने साहसी होते हैं कि बेहद बेबाकी से, बेहद बहादुरी से उनका सामना करते हैं और उन सारी चीजों पे आप ओवरकम करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें में तो फल तब प्राप्त होगा, विपरीत राज्यों का सारे फल तब प्राप्त होंगे जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी स्वयं अपने ही घर छठे भाव में विराजमान हो और लग्न लग्नेश बलवान हो।
अगर लग्न लग्नेश कमजोर हो गए तब यहाँ पे विपरीत राजियों की स्थिति जर्मिनेट नहीं हो पाएगी और इसका रिजल्ट में काफी जो मैंने आपको शुभ फल बताए छठे भाव संबंधित इनमें काफी कमी आ सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा किस अनुपात में लग्न और लग्नेश कमजोर हो रहे हैं। और अगर बहुत ज्यादा लग्न लग्नेश पीड़ित हैं तो ये छठा भाव उल्टा आपको लाइफ में सफर करा देगा, पीड़ित कर देगा। आपको जो सारे रिजल्ट मैंने बताए वो सारे रिजल्ट बहुत कम हो जाएंगे या फिर अपोजिट हो सकते हैं। अगर कुंडली में लग्न लग्नेश बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया तब फिर ये सारे रिजल्ट बहुत कम हो सकते हैं कि मात्रा में शुभ फल, मैंने शुभ फल बताया आपको छठे भाव संबंधित, इनकी मात्रा में बहुत कमी आ सकती है, रिजल्ट अपोजिट हो सकता है। अगर कुंडली के छठे भाव में बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए, दृष्टि संबंध बन जाए और लग्न लगने से वीक पड़ जाए तब ये रिजल्ट सारे रिवर्स हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लग्न और लग्नेश की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए भी आपसे कहा कि कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान होता है तो अब हम देख लेते हैं कि हमने एक डिस्कस कर लिया कि जब तक लॉ फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, फोर्स से रिलेटेड जॉब कर सकता है। और जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान होगा, यहां पर जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही विराजमान होगा तो इसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे जाएगी। तो 12वें भाव से हम जेल, हॉस्पिटल वगैरह का विचार करते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जहां तक जेल से संबंधित, जैसे किसी जेल स्टाफ जो होता है, जेल में जो जेल पुलिस होती है, जेल स्टाफ से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, और जहां तक मेडिकल फील्ड से भी संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। अगर कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति अच्छी है, बलवान है, दसम भाव दशमेश की स्थिति अच्छी है और कुंडली में छठे भाव का स्वामी अपने ही छठे भाव में विराजमान है और छठे भाव से अगर मंगल या फिर सूर्य का संबंध बन गया तब ऐसी जगह में, ऐसी स्थिति में जहां तक मेडिकल लाइन में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि छठे भाव का स्वामी जब छठे भाव में विराजमान होंगे तो इनकी सातवीं पूर्ण सी कुंडली के 12वें भाव पे जाएगी जो खुद भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। और छठे भाव का स्वामी रोग वगैरह का हम विचार करते हैं। तो जब छठे भाव का स्वामी अपने ही का छठे भाव में विराजमान होंगे तब ये चीजें जातक के लिए पॉजिटिवली यूटिलाइज हो जाएंगी, पॉजिटिवली मोल्ड हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप जातक मेडिकल लाइन वगैरह में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो जातक मेडिकल लाइन में भी जा सकता है क्योंकि तब जब छठा भाव स्ट्रांग हो और लग्न लग्नेश बलवान हो और दसम भाव दशमेश की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो जातक मेडिकल फील्ड से भी काम करने वाला हो सकता है। अगर छठे भाव से में मंगल का संबंध बन जाए, सूर्य का संबंध बन जाए किसी प्रकार से, तब ये सारी स्थितियां आकर के बन सकती हैं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी, ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी स्वयं छठे भाव में ही विराजमान हो और कुंडली का लग्न लगने से अच्छा हो तब ये कैरियर लाइन में आपको बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो कुंडली का छठा भाव जो होता है मित्रों, वह 10वें भाव का 9वां भाव होता है और 10वें भाव से हम कैरियर लाइन का विचार करते हैं, वर्क का विचार करते हैं, जॉब और प्रोफेशन का विचार करते हैं। जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी अपने छठे भाव में विराजमान होगा तो 10वें भाव से 9वां भाव है, 10वें भाव का कर्म भाव का भाग्य भाव है। कुंडली का छठा भाव कर्म भाव का भाग्य भाव है, जिसके मतलब, इसका मतलब जातक कर्म के रिगार्डिंग, अपने जॉब, अपने वर्क के रिगार्डिंग काफी भाग्यशाली होगा। और यहां से कुंडली का छठे भाव का स्वामी सातवीं पूर्ण दृष्टि डालेगा कुंडली के 12वें भाव पर, जो कि 10वें भाव से तीसरा भाव है। कुंडली का जो छठे भाव में छठे भाव स्वामी स्थित होकर के सातवीं पूर्ण दृष्टि डालेगा कुंडली के 12वें भाव पे, जो कि 10वें भाव से तीसरा भाव है। इसका मतलब कर्म का पराक्रम है। कुंडली का 12वां भाव कर्म का पराक्रम है, तो वहां पे सस्टेंस की दृष्टि पड़ना इस बात का मतलब है, एक तो जातक भाग्यशाली होगा और दूसरा जो जातक कर्म के लिए, अपने लाइफ में जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जो वो एफर्ट करेगा उसमें उसे लक का फेवर मिलेगा, लक का साथ मिलेगा। तो ये छठे भाव के छठे भाव में स्थिति अच्छी है कैरियर के रिगार्डिंग, कैरियर अच्छा रिजल्ट लेके आएगी जब दसम भाव और दशमेश की स्थिति कुंडली में अच्छी हो और लग्न लग्नेश बलवान हो। तो ये फीचर्स आपके कैरियर में भी बड़ी अच्छी सफलता देती है। आपके कैरियर लाइन में, आपके वर्क लाइन में आपके कोई भी सामने आपके टिक नहीं पाएगा, कोई भी आपको चुनौती पेश नहीं कर पाएगा। कोई भी आपसे राइवलरी अगर करेगा तो आप उसको बीट कर ले जाओगे। किसी प्रकार के कंपटीशन अगर वर्क इन्वायरमेंट का आपको आ रहा है, किसी प्रकार की चुनौती आ रही है, चैलेंज आ रही है, तो उस पर आप विन करते जाओगे। एक जीत के लिए जुनूनी आदमी होता है। जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित होता है तो ऐसा जातक एक नेचुरल फाइटर होता है और वो जीत के लिए, जिसके उसके मन में जुनून होता है हमेशा,
तो ऐसा जातक हारना बिल्कुल नहीं पसंद करता। इसीलिए अगर उसके वर्क एनवायरनमेंट में या उसके जॉब, उसके प्रोफेशन, उसके व्यवसाय में किसी प्रकार का चैलेंज आ रहा है तो ऐसे जातक को लक और फेवर का साथ मिलता है और साथ वो हिम्मती भी होता है। इसीलिए वो सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारे चैलेंजेस को, सारी चुनौतियों को डिफीट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है मित्रों और विजय प्राप्त करता है। तो ये था मित्रों आज कुंडली में हमने बात की छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी संबंधित विषयों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे फेसबुक पेज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र और फेसबुक ग्रुप ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पे भी आप फेसबुक पेज को लाइक करें और फेसबुक ग्रुप ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आप हमसे एस्ट्रोलॉजिकल विषयों पे डिस्कशन कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।